हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। और गाइस, बारिश बहुत तेज हो रही है और कार बाहर खड़ी है तो नॉइज आएगी, मैनेज कर सकते हो। ओके, तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो अदिति थी उसने कार्तिक को भी जाने के लिए कह दिया था, इसलिए जो कार्तिक था वो चला गया था वहां से। इधर पूरे ऑफिस में धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉयज चले जाते हैं, बस बचते हैं समारा और अदिति। इधर जो अदिति थी वो तो अपना काम अभी भी कर रही थी, पर जो समायरा थी वो बस अदिति के बारे में सोचे जा रही थी। उसकी बैग का वो दिल, उसकी वो नीली आंखें जो उसे हर पल परी की याद दिला रही थी। समायरा बार बार ना चाहते हुए भी बस अदिति की वो बैग को और उसके बारे में बस सोचे जा रही थी। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश किए जा रही थी, उससे दूर भी भाग रही थी, बट वो नहीं भूल पा रही थी अदिति को। उसकी वो आंखें, मेन पॉइंट तो उसकी आंखें बस कमजोरी बनकर रह गई थी समायरा की। पर फिर भी समायरा अपने दिल को समझाते हुए अपना हाथ ले जाती है अपने दिल की तरफ और अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है। इधर वो कुछ देर तक अपने चेस्ट एरिया पर रब करती है, फिर वो धीरे से उठती है अपनी चेयर से। इधर वो जैसे ही आगे बढ़ती है और कैबिन का दरवाज़ा खोलती है और थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी तो देखती है एक डेस्क पर लाइट जल रही है। इधर वो उस डेस्क की तरफ जाती है तो देखती है कि अदिति अभी तक काम कर रही है। इधर वो अदिति के पास जाते हुए कहती है, तुम अभी तक घर नहीं गई, कब जाओगी घर? काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और इतनी रात में तुम ऑटो से जाओगी? इधर अदिति कंप्यूटर की स्क्रीन से अपना ध्यान हटाते हुए देखती है समायरा के फेस की तरफ और कहती है, वो बस समायरा सिंघानिया, वो अनन्या जी दीदी ने थोड़ा सा काम दिया था तो उसी को बस कंप्लीट करके भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, तुम्हें जाना चाहिए। मैं समायरा सिंघानिया, ये मेरा काम है और काम करते वक्त रात और दिन नहीं देखते, तो मैं बस थोड़ा सा बचा, बस बस थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं जा ही रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर जाना ऑटो से अकेले। इतना कि वो जो समायरा होती है बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी, तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो कैबिन में ही रह गया। फिर जो समायरा होती है वो फिर से अपने कैबिन में जाती है। इधर वो कैबिन के अंदर आते हुए अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पे फ़ोन रखा था, पर उसको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। आगे का कुछ उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ पल में जो अभी उसको फ़ोन साफ दिखाई दे रहा था वो अचानक से उसे अब टेबल पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा फ़ोन रखा हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और ये सिर में इतना दर्द। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अचानक से वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। वो अब बेहोश हो चुकी थी, उसे ज़रा सा भी होश नहीं था। समायरा थी, वो बेहोश होकर ज़मीन पर लेटी हुई थी। समायरा को ज़मीन पे गिरे हुए लगभग अब 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, पर अदिति को ज़रा सी भी भनक ही नहीं पड़ी थी कि समायरा अंदर बेहोश पड़ी हुई है। इधर जब अदिति का काम कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्यूटर को ऑफ करके अपनी चेयर से उठती है तो देखती है कि समायरा के ऑफिस की लाइट जल रही है। इधर वो अपने धीरे से कदमों को बढ़ाने लगती है ऑफिस की तरफ और कहती है, क्या बात है, अभी तो मुझे लेक्चर दे रही थी कि जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, और खुद जाकर अपने कैबिन में बैठ बैठ गई जाकर। ये बॉस भी ना, इतना कहकर जो अदिति थी वो कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। इधर वो जैसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोलती है, उसकी सबसे पहले ही नज़र जाती है ज़मीन पे गिरी हुई समायरा की तरफ। इधर जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ पाती है समायरा को, जल्दी से भागती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा थी उसके चेहरे पे इतनी सर्दियों में भी पसीना आ चुका था। इधर जैसे ही अदिति ने उसके फेस की तरफ देखा, सच में वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी समायरा को इस तरह से बेहोश पड़ा देखकर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या? मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? ना कहकर वो
जल्दी से समारा के फेस को पकड़ती है, उसके गालों पे धीरे-धीरे से मार कर उसे जगाने लगती है। इधर जो समारा है वो अभी भी होश से अपने बाहर नहीं आई थी, वो अभी भी बेहोश थी। इधर जो अदिति होती है वो जल्दी से उठती है और आती है समारा के टेबल की तरफ और जल्दी से वाटर बॉटल उठाती है। धीरे से उसके फेस पे 2-3 छींटे मारती है। इधर जो समारा है उसकी धीरे-धीरे से आँखें खुलने लगती है। उसका हाथ अपने आप ही चला जाता है उसके सिर पे। इधर वो अपने सिर को पकड़ते हुए थोड़ा-सा बैठने की ट्राई करने लगती है। और जो समारा थी वो खुद से बैठ नहीं पा रही थी। इधर जो अदिति है वो उसे धीरे से अपना एक हाथ ले जाती है समारा की पीठ की तरफ। इधर उसकी पीठ पे हाथ रखते हुए धीरे से उसे सहारा देते हुए उसे ज़मीन पर ही बिठा देती है और कहती है, "आप ठीक तो हैं? आप बेहोश कैसे हो गई? वो तो मैंने आपके केबिन में आके देख लिया, वरना तो आप तो ऐसे ही पड़ी रहती यहाँ पे। क्या हो गया था आपको? अभी तो आप बड़ी अच्छे से अपने केबिन में आई थी, अचानक से बेहोश कैसे हो गई?" इधर जो समारा अभी तक अपने सिर पकड़े हुए बैठी हुई थी। इधर जो अदिति है वो अपना जो हाथ था वो समारा के फेस के क्लोज ले जाती है। इधर उसके गालों को थोड़ा टच करते हुए उसके माथे का और गालों का पसीना पोंछती थी। इधर जो समारा थी जैसे ही अदिति ने उसके चीक्स को छुआ था, वो अपनी नज़रों से देखती है अदिति को। इधर जो अदिति थी वो सिर्फ पसीना पोंछे जा रही थी। इधर समारा बस अदिति की आंखों में देखे जा रही थी। अदिति कहती है, आप ठीक है ना? 1 मिनट में आपको पानी देती हूँ आकर। इतना कहकर वो समारा के पास से उठकर जाने लगती है पानी लेने के लिए। तभी जो समारा होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पानी यही है, ये रही वाटर बॉटल। इतना कहकर वो खुद के पास ही जो पानी रखा हुआ था वाटर बॉटल में जो अदिति ने उसके फेस पे मारा था, उसी को उठाकर वो धीरे से पानी पीने लगती है। अदिति कहती है, ओह! मैं तो भूल ही गई थी कि वाटर बॉटल यहीं रखी है। अब आपको अच्छा फ़ील हो रहा है ना? इधर जो समारा है वो बॉटल को अपने मुँह से निकालते हुए देखती है अदिति की तरफ और कहती है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। इसमें हेल्प क्या और इसमें थैंक यू क्यों? आपकी जगह कोई होता तो मैं ऐसा ही करती। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैंने अनन्या दीदी को मेल कर दी है वो सारी रिपोर्ट और डाटा भी, और मैं जा रही हूँ। बस इतना बताने के लिए मैं आई थी। ठीक है? बाय। बाय मिस समारा सिंघानिया। इतना कहकर वो जाने लगती है। बट अभी भी समारा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इधर जो अति है वो देखती है अपने हाथ की तरफ और फिर देखती है समारा की तरफ। इधर जो अदिति है वो थोड़ा-सा हाथ अपना खींचने लगती है, पर जो समारा थी उसका ध्यान ही नहीं गया कि उसने अदिति का हाथ पकड़ रखा है। इधर अदिति कहती है, मिस समारा सिंघानिया, आपने मेरा हाथ। इधर अदिति इतना कहकर अपने हाथ की तरफ इशारा करती है। उधर जो समारा होती है, जैसे ही उसका ध्यान जाता है कि उसने अदिति का हाथ पकड़ रखा है, वो उसका हाथ छोड़ देती है और धीरे से खड़ा होते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और तुम तो जानती हो ऋषिकेश का माहौल कैसा है, तुम कैसे जाओगी? मैं छोड़ दूँगी चलकर। नहीं मिस समारा सिंघानिया, में तो डेली का हो जाएगा फिर। आप मुझे कब तक छोड़ने जाएँगी? मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। इधर समारा कहती है, नहीं, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुमने मेरी हेल्प भी की अभी, तो उसका एहसान तो मुझे चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए चलो। इतने को जो समारा होती है वो अपना फ़ोन टेबल पे से उठाती है और जाने लगती है। इधर जो अदिति थी वो भी समारा के पीछे जाने लगती है। अदिति के मन में समारा के लिए कोई भी प्यार नहीं था और ना ही समारा के दिल में अभी अदिति के लिए कोई प्यार था। वो बस परी को याद करते हुए थोड़ी सी फीलिंग्स के साथ
अदिति की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। बट समायरा के दिल में अदिति के लिए केयर थी और अदिति के दिल में समायरा के लिए सिर्फ एक फ़र्ज़। देखते हैं ये रिश्ता क्या नाम लेता है। जो अदिति है वो बस समायरा के पीछे-पीछे जा रही थी। इधर समायरा जाती है लिफ्ट के पास और इधर वो लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन करती है। उधर जो अदिति है वो भी उसी के साथ लिफ्ट में खड़ी हो जाती है आकर। उधर जो समायरा है वो अभी भी अदिति को देख रही थी। अदिति की वो प्यारी-प्यारी सी आँखें, उसकी वो जुल्फ़ें, उसके वो होंठ, उसके वो चेहरे की बनावट भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। एक बार तो किसी का भी दिल फिसल जाए उस पे से। दूध की तरह उसकी स्किन थी और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसके होंठ। बस समायरा इन्हीं चीज़ों को देखे जा रही थी। उधर जो अदिति है वो बस खड़ी हुई थी। वो ना ही समायरा की तरफ देख रही थी, बस वो खड़ी हुई थी। इधर उसका अचानक से फ़ोन रिंग होता है। उधर अदिति अपना फ़ोन उठाती है और स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पे जीजा जी लिखा हुआ था। फिर वो कॉल करके मतलब उठाती है, रिसीव करती है फ़ोन को और कहती है, "हाँ जीजा जी।" "कहाँ हो बेटा अदिति? काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तुम अभी आई नहीं।" मैंने कार्तिक से फ़ोन करके पूछा तो वो तो कब का ऑफ़िस से निकल चुका है। "कहाँ हो बेटा?" "वो कुछ नहीं जीजा जी, वो आज ऑफ़िस में काम ज़्यादा था इसीलिए। जो कार्तिक है उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया और मेरा थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए थोड़ा आने में लेट हो गया।" इधर उसके जीजा जी कहते हैं, "कहो तो मैं कार लेकर आ जाऊँ लिवाने के लिए? माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है शहर का।" "नहीं जीजा जी, वो मेरी जो बॉस है मिस समायरा सिंघानिया है वो मुझे छोड़ देंगी।" इतना कहकर वो देखती है अब समायरा की तरफ। इधर जो समायरा थी वो तो अदिति को ही देख रही थी। इधर उसके जीजा जी कहते हैं, "ठीक है, उन्हीं के साथ आ जाना, बट अगली बार इतनी बेटा देर मत करना, ठीक है?" इतना कहकर जो उसके जीजा जी होते हैं वो फ़ोन कट कर देते हैं। उधर जो अदिति है वो फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। इधर अदिति और समायरा दोनों लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, आते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। इधर समायरा आती है अपनी कार की तरफ और खड़ी हो जाती है और देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाल कर अपने बैग में रख देती है और आती है समायरा की कार के पास। समायरा कहती है, "बैठो, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा देर करना सही नहीं होगा, बैठो कार में।" तो जो अदिति होती है वो धीरे से कार का दरवाज़ा खोलती है और फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। तो जो समायरा है वो भी कार का दरवाज़ा खोल कर अब ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ जाती है। तो अदिति अपना बैग पीछे रख देती है और चुपचाप बिल्कुल शांत बैठ जाती है कार में। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो जो समाया है वो एक बार उस अदिति के फेस की तरफ देखती है फिर कार स्टार्ट करती है और ले जा रही थी अदिति के घर की तरफ। इधर जो समाया होती वो कार चलाते हुए देख रही थी कभी कभी अदिति की तरफ। तो जो अदिति है वो कभी लेफ्ट देखती, कभी सामने देखती, कभी राइट देखती। वो आज के मौसम को देख रहे थे। कभी बिजली कड़कती, कभी बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जिससे अदिति को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, "मिस समायरा सिंघानिया, थोड़ा जल्दी कीजिए ना।" "हाँ, मैं जल्दी कर रही हूँ।" इतना कहकर जो समायरा होती है कार की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करती है। दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो ज़रा सा भी मानने को तैयार ही नहीं थी। वो डॉक्टर दिया का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो जो डॉक्टर दिया थी वो अपने घर में लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे, कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे। तभी एक वॉचमैन डॉक्टर दिया के पास आते हुए कहता है, दिया मैडम, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?" "दिया मैडम, वो बाहर अनन्या मैडम आई हुई है।" "क्या? बाहर अनन्या आई हुई? "उम, अच्छा, अंदर भेज दो उसे।" "अंदर भेज दो दिया मैडम।" "हाँ हाँ, अनन्या को अंदर भेज दो।" इधर जो वॉचमैन होता है वो चला जाता है वहाँ से।
जब वो आता है अनन्या के पास, इधर अनन्या कहती है, क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अनन्या मैडम को अंदर आने दो। इधर जैसे ही अनन्या ये सुनती है, उसके चेहरे पर प्राइसलेस स्माइल आई थी। उधर जो अनन्या है वो जल्दी से आती है डॉक्टर दिया के घर के अंदर। उधर वो देखती है तो डॉक्टर दिया लैपटॉप पे बैठे हुए कुछ काम कर रही थी। वो एक बार भी अनन्या की तरफ अपना सिर उठाकर नहीं देखती है। उधर जो अनन्या है वो आकर पास में ही बिल्कुल करीब होकर बैठ जाती है डॉक्टर दिया के। इधर डॉक्टर दिया देखती है अनन्या के फेस की तरफ और थोड़ा सा उसे दूर खिसकते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों? अब क्या काम है? क्या काम हो सकता है तभी मैं आ सकती हूँ डॉक्टर दिया आपके पास। इतना कहकर अनन्या थोड़ा सा क्लोज खिसकती है डॉक्टर दिया के। इधर डॉक्टर दिया थोड़ा और दूर खिसकती है अनन्या से। उधर अनन्या थोड़ा और खिसकती है डॉक्टर दिया के पास। इधर डॉक्टर दिया कहती है, सच बताओ कुछ काम है? क्यों आई हूँ यहाँ फिर? डॉक्टर दिया, मैंने आपसे बेइंतहा प्यार किया। डॉक्टर दिया, इतना कहकर अनन्या बड़े प्यार से देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और अपना हाथ बढ़ाने लगती है डॉक्टर दिया के हाथ की तरफ। इधर डॉक्टर दिया समझ जाती है कि अनन्या उसका हाथ पकड़ने की ट्राई कर रही। इधर डॉक्टर दिया अपना हाथ छुपा लेती है और लैपटॉप को साइड रखते हुए कहती है, तभी पता चला है क्यों रहती हो अपने मम्मी पापा से अलग, मतलब मम्मी से अलग, और अपने भाई के पास क्यों नहीं रहती हो तुम? क्यों तुम अलग फ्लैट लेकर रहती हो? अब पता चला मुझे। क्या पता चला डॉक्टर दिया आपको? नहीं, बताती हूँ ना। तुम्हें ऐसी हरकतें करने को कहाँ मिलेंगी अगर तुम अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ रहोगी? इतनी रात को बाहर कैसे निकलोगी? इसीलिए ना। इधर जो अनन्या होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, डॉक्टर दिया आप तो बहुत स्मार्ट है। इतना कहकर वो हाथ पकड़ लेती है जल्दी से डॉक्टर दिया का। उधर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या के फेस की तरफ देख रही थी। उधर अनन्या कहती है, आ, कॉफ़ी कॉफ़ी पियेंगी आप? डॉक्टर दिया, इतना कहकर वो अच्छे से पकड़ रही थी बहुत ही प्यार से डॉक्टर दिया का हाथ। अपने हाथों से डॉक्टर दिया के हाथ को रब कर रही थी बहुत ही अच्छे से। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो तो बस अनन्या की तरफ देख रही थी। डॉक्टर दिया के हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे और अनन्या उनके साथ खेल रही थी बहुत ही प्यार से, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर रही थी। वो जो डॉक्टर दिया थी वो भी अनन्या को कुछ नहीं कह रही थी। अनन्या कहती है, तो क्या सोचा आपने डॉक्टर दिया, कॉफ़ी पियेंगी आप? तो जो डॉक्टर दिया होती है कुछ देर तक देखती है अनन्या की तरफ, फिर अपना हाथ थोड़ा सा जबरदस्ती करके खींच लेती है। अनन्या कहती है, क्या जबरदस्ती है, क्या ज़बरदस्ती है आपकी? इतने अच्छे से हाथ पकड़ा था और आपने छीन लिया। छी! अनन्या तुम जाओ यहाँ से। क्यों? मैं आपसे कॉफ़ी के लिए पूछ रही हूँ। अनन्या तुम जाओ ना यहाँ से, जाओ। डॉक्टर दिया क्या कर रही हैं आप? बैठने दीजिए ना थोड़ी देर आपके पास। कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ, बस बैठी तो अनन्या तुम जाओ। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए पर प्यार से उसे ले जा रही थी और अपने घर के बाहर आकर खड़ा कर देती है। उधर अनन्या कहती है, ये अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं समझ गई, मैं समझ गई कि आप ऐसा क्यों करती हैं। क्या समझ गई तुम? मैं समझ गई डॉक्टर दिया कि आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं किए पा रही। आप समझती हैं कि आप मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दें या मैं आपके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूँ। डॉक्टर दिया कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा जो हर लड़की को डेटिंग ऐप पे ढूंढती है, हर लड़की को डेट करती है। मैं तुम्हारे से लड़कियों को डेट नहीं करती। मेरे पास एक लॉयल बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं उसी के साथ हूँ।
अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड है? इतना जो अनन्या होती है गुस्से में अपने हाथ फोल्ड करके देखती है अनन्या की तरफ, आई मीन डॉक्टर दिया की तरफ। डॉक्टर दिया कहती, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे ज़्यादा लॉयल है, तुम्हारी तरह वो दूसरी लड़कियों को डेट नहीं करता, लॉयल है। अच्छा, लॉयल है, जरा नाम तो बताइए उस लफंडर का। मैं क्यों बताऊँ, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा, तो आपका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं होगा, आप ऐसे ढकोसले मार रही हैं। नहीं है मेरे पास बॉयफ्रेंड। तो बताइए ना, नेम बताइए उसका। उसका नेम डॉक्टर आशुतोष। क्या? डॉक्टर आशुतोष आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है वो। अब तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो उतरती है, आई मीन नीचे आती है थोड़ा अनन्या के पास, तो उसका हाथ पकड़ते हुए ले जा रही थी। तो वो देखती है वॉचमैन की तरफ और कहती है, अनन्या मैडम का काम खत्म, अब तुम लोग गेट बंद कर लेना। इतना कहकर देखती है अनन्या के पास, तो जो अनन्या होती है वो अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, डॉक्टर आशुतोष ना आपके बॉयफ्रेंड का नेम? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, देख लूँगी मैं आपको भी और डॉक्टर आशुतोष को भी। इतना कहकर वो अनन्या होती है वो बैठ जाती है जाकर अपनी कार में और वहाँ से चली जाती है। जो डॉक्टर दिया होती है वो थोड़ी सी गहरी सांस लेती है। एक पल के लिए वो थोड़ा सा डर गई थी। डॉक्टर दिया देखती है वॉचमैन की तरफ और कहती, अगली बार ये आए ना तो इसे रोकना मत, बस आ नहीं देना। इतना कहकर डॉक्टर दिया थोड़ा सा हकलाते हुए बेचारी चली जाती है घर के अंदर। इधर वो खाना खाती हैं, फिर सो जाती हैं जाकर। तो जो अनन्या है वो अपनी फ्लैट पे जाके सीधे सो जाती है, थोड़ा बहुत सोचती है डॉक्टर दिया के बारे में और फिर सो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य और समायरा की कार ट्रैफिक में फंस चुकी थी। उन्हें ट्रैफिक में खड़े हुए लगभग 10 मिनट से ऊपर हो जाता है। इधर जो समायरा है वो बस ट्रैफिक को ही देख रही थी। इधर अदिति कहती है, देर में और देर हो रही है, पहले ही से मैं लेट हूँ और भी देर हो जा रही है। मैं समारा सिंघानिया, मैं यहाँ से पैदल ही चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर घर नहीं है मेरा। आप यहाँ से अपने घर चले जाइए, कहाँ मुझे छोड़ने के लिए आएंगी? नहीं, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मौसम भी ख़राब है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर ही छोड़ दूँगी चलकर। बस ट्रैफिक क्लियर ही होने वाला है। हाँ, हो जाए तो जाने। इतना क्या कर रही थी, बस ट्रैफिक की तरफ देख रही थी। इधर समारा अदिति की तरफ देख रही थी, उसके चेहरे की तरफ बस समारा देखे जा रही थी। उसका चेहरा बस उसके जहन में परी की याद दिलाया जा रहा था। तभी कार की विंडो पे खटखटाने की आवाज़ आती है। इधर जो अदिति है और समारा दोनों लोग होते हैं, वो लोग देखते हैं कार की विंडो की तरफ, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हाथ में कुछ रोजेस लिए हुए खड़ा था। इधर अदिति अपनी कार की विंडो को डाउन करती है और देखती है उस बच्चे की तरफ और कहती है, तुम तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? और इतनी रात को अच्छा लगता है? इतने मौसम खराब है फिर भी तुम यहाँ पे गुलाब बेच रहे हो? उधर लड़का कहता है, क्या करूँ दीदी जी, पेट पालने के लिए तो ये सब करना होगा ना। आप गुलाब लेंगी? बस 10 रुपए का एक है, ले लीजिए ना। मुझे स्कूल भी जाना है तो उसके लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, ले लीजिए ना, सिर्फ 10 रुपए का एक है बस। ताजे गुलाब है, ताजे गुलाब है, प्लीज ले लीजिए, ले लीजिए ना प्लीज, अपने प्यार को दे दीजिएगा। एक गुलाब बस, एक गुलाब 10 रुपए का ले लीजिए। इधर जो अदिति है वो उस बच्चे की तरफ देखते हुए, बच्चा काफी ज्यादा मासूम था। इधर अदिति कहती है, ठीक है, 2-3 दे दो मुझे गुलाब। इतना कहकर जो अदिति है वो अपने पीछे से बैग उठाती है। इधर जो समायरा थी वो सिर्फ अदिति को देखे जा रही थी ये सब करते हुए। इधर अदिति अपने बैग से पैसे निकालती है और उस बच्चे को दे देती है और उससे 3 गुलाब ले लेती है और कहती है उस बच्चे की तरफ देखकर, देखो मेरे पास तो अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर 1 मिनट,
1 मिनट है मेरे पास। इतना कहकर वो अपने बैग में से 2 मिठाई के बॉक्सेस निकालती है। फिर वो अपने बैग से उसको 2 मिठाई के बॉक्स दे देती है और कहती है, आज खा लेने जाके, मेरे पास रुपए है नहीं वरना मैं और भी ज़्यादा दे देती। हुँ? और जाके अपने घर में बैठो जाके चुपचाप, इतनी ठंड में भी बाहर घूम रहे हो, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो विंडो बंद कर लेती है। इधर वो उन 3 गुलाब की तरफ देख रही थी। अदिति गुलाब को देख रही थी और समायरा अदिति को। समायरा की नज़र अदिति के होठों की तरफ जाती है। समायरा बहुत ही प्यार से उन गुलाब को टच करके बस थोड़ा-थोड़ा सा मुस्कुराए जा रही थी। अदिति की वो मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए उसके होंठ, इतने प्यारे होंठ, और जब वो मुस्कुरा रही थी ऐसा लग रहा था कि 4 चाँद से लग गए उसके फेस पे। उसकी आँखें इतनी गहराई थी उनमें कि पूरा समुंदर उसकी आँखों में बस समा सा जाए। और समायरा इन्हीं चीज़ों को बस नोटिस किए जा रही थी। अदिति की वो होंठ और उस पे वो स्माइल समायरा को बस पागल कर देने वाली लग रही थी। समायरा की आंखें बस 2 ही चीज़ों पे टिकी हुई थी। एक तो अदिति की वो नीली आंखें समंदर जैसी गहरी, और दूसरे उसके गुलाब जैसे होंठ। समायरा बस नज़र भर के और एकटक देखे जा रही थी अदिति की तरफ, फेस करके अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो अपने होठों को गुलाबों के पंखुड़ियों पर किस करती है। जैसे ही अदिति ने ये किया था, जो समायरा है वो अपनी एक पल के लिए आंखें सी बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था कि उसे फील हुआ है। इधर जो अदिति होती है वो उन गुलाबों को अपने होंठ से अलग करती है और उन गुलाबों को अपने बैग में रख देती है। इधर वो उस बैग को पीछे वाली सीट पर रखने के लिए थोड़ा सा मुड़ती है। इधर वो देखती है कि समायरा उसका फेस काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। इधर जो अदिति है वो बैग रखने की कोशिश करने लगती है पीछे की सीट पे, बट जो समायरा थी वो बस अदिति के फेस की तरफ बिल्कुल देख रही थी, बिल्कुल उसी के बिल्कुल पास जाकर। इधर अदिति अपना बैग रखने की ट्राई कर रही थी। उसकी नज़र समायरा के फेस पे पहले गई थी पर अब नहीं जाती है। बट जो समायरा थी वो बस अदिति के फेस की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें बस अदिति की आंखों और उसके होंठों पे टिक गई थी। समायरा अब अदिति की आंखों की तरफ देख रही थी, उसकी वो ब्लू आंखें। उधर समायरा अपना धीरे से हाथ ले जाती है अदिति के चीक्स पे। इससे पहले अदिति कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, जो समायरा होती है बहुत ही प्यार से उसका चीक्स पकड़ती, उसके गालों को अपने हाथों में थामती है और अपने होठों को रख देती है अदिति के होंठ पे। जैसे ही वो उसके होंठ अदिति के होठों को टच हुए थे, कसम से अदिति के लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो समायरा है वो अदिति का लोअर लिप अच्छे से सक करती है। जैसे ही अदिति ये सब होता हुआ खुद के साथ देखती है, जो अदिति है उसकी आंखें बड़ी बड़ी, उसकी हाथों की मुट्ठी बंद जाती है। इधर वो अपने दोनों हाथों को ले जाती है समायरा की कॉलर की तरफ और उसकी कॉलर को कसकर पकड़ती है और खुद से अलग करने लगती है। बट समायरा की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी अदिति के गालों पे। बस वो किस किए जा रही थी उसके अपर लिप को, लोअर लिप को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बस किए जा रही थी। इधर जो अदिति है वो बहुत अलग करने की ट्राई करती है। इधर जो अदिति होती है वो अचानक से कसकर मारती है समारा के चेस्ट एरिया की तरफ। इधर जो समारा होती है वो तुरंत ही अलग हो जाती है दर्द की वजह से।
उधर जो समारा होती है वो देख रही थी अदिति की तरफ। अदिति देखती है समारा की तरफ और जो अदिति होती है वो खींच के खींच के थप्पड़ मार देती है समारा के और रोते हुए उंगली दिखाते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आपको जरा से भी शर्म नहीं है? आप मेरे रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। मैं समारा सिंघानिया, तुम अपनी सिर्फ हवस पूरी करना चाहती हो। मैंने आपकी हेल्प की थी और आपने मेरे साथ ये किया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप बिना मर्जी के किसी को छू सकती हैं। मैं सेफ फील करने लगी थी, बट अब इतना देखो जो अदिति होती अपना बैग कसकर पकड़ती है और कार का दरवाजा खोलती है और निकल जाती है कार से। तो जो संभाला थी वो तो बस अदिति की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे खुद अफसोस हो रहा था कि उसने किया क्या अभी। फिर वो जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलती अपनी कार से बाहर निकलती है। वो जो अदिति है वो रोते हुए भागते हुए अपने बैग को पकड़कर बस भागे जा रही थी। जो समारा उसको रोकते हुए उसी के पीछे भाग रही थी। ये दोनों लोग भाग रहे थे तभी बारिश भी आ जाती है। बहुत ही कसकर बारिश होने लगती है। उधर समारा अदिति के पीछे भागते हुए कहती है, अदिति सुनो तो, अदिति रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अदिति रुक जाओ, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं। अदिति रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। अदिति सुनो। बट जो अदिति होती वो भागे जा रही थी। इधर जो समारा है वो भी उसके पीछे भाग रही थी। फिर जो समारा है वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज करती है और वो अदिति का हाथ बस पकड़ने ही वाली थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो कर ही देना, वरना तुम्हारा सच में आरती उतारूंगी। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।